गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और गाइज आज हम +1 क्लास में हैं। आज हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। गाइज इससे पहले एक जर्नल मेजरमेंट की डेफिनेशन हम लोगों ने कर ली थी। मेजरमेंट में आप लोगों को बोला गया था कंपैरिजन ऑफ नॉन विद अननोन। दैट मीन्स वेन एवर एनी नॉन फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर विद अननोन फिजिकल क्वांटिटी देन दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। और गाइज एक बात बोली गई थी, मेजरमेंट की बेसिक नीड यूनिट है और हम बोलते थे विदाउट यूनिट मेजरमेंट इज नॉट बी सक्सेसफुल। मेजरमेंट तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक आप यूनिट नहीं लगाएंगे। तो गाइज यूनिट में सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने +1 फिजिक्स में 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। 7 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। बिकॉज हमारे पास 7 हमारे पास से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और 2 हमारे पास से सप्लीमेंट्री हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। उन्हीं को मेज़र करने के लिए 2 तो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स आएंगी, रेडियन और स्ट्रेडाइन, और 7 फंडामेंटल यूनिट है। दैट मीन्स अगर फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है तो यूनिट आएगी मीटर के अंदर, अगर फिजिकल क्वांटिटी मास है तो यूनिट आएगी किलोग्राम में, फिजिकल क्वांटिटी टाइम है तो यूनिट आएगी सेकेंड में, physical quantity temperature then unit are measured in Kelvin, if physical quantity is current then unit is ampere, if physical quantity is intensity of light then unit is candela, or if physical quantity is amount of substance then unit is mole। hence कंक्लूज़न ये निकल करके आया है गाइज कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट हो गई और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। लास्ट वीडियो की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क आपके सामने थी। आपको बोला गया था कि जब कभी भी हम एक स्टैंडर्ड यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला एक पॉइंट आया था, ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड। गाइज दोबारा से सुनिएगा, आपको बोला गया था ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड। तो हमने वहाँ पर भी बताया गया था हम उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को तब तक स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे जब तक कि हम उसकी डेफिनेशन ना दे दें। आज ऐसा ही सब कुछ हमारे सामने है इस लेक्चर में। दैट मीन्स लास्ट वीडियो की टास्क को जस्टिफाई करना है। वहाँ पर बोला गया था ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड। इसका मतलब आज 1 मीटर की डिफाइन देंगे, 1 किलोग्राम की भी डिफाइन आएगी, 1 सेकेंड, 1 केल्विन, 1 एम्पियर, एटसेट्रा एटसेट्रा, सबकी डेफिनेशन देंगे। गाइज डेफिनेशन सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ जर्नल बात कर रहे हैं। आपकी केमिस्ट्री की टीचर आपको बताती है कि ये सेंटर ऑफ बच्चा मैं पहले आपको 1 मीटर की डिफाइन देना चाह रहा हूँ। सिंपल 1 मीटर की डेफिनेशन के लिए ये बेस तैयार किया गया है। अगर ये 2-3 बेसिक चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो आपको 1 मीटर की डेफिनेशन समझ आ जाएगी, अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल है। आप देखो केमिस्ट्री की टीचर कहती है एक एटम के अंदर सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के साथ पहली सेल में पहले एनर्जी लेवल पर जाएंगे तो इसको 1s से डिनोट करेंगे, सेकेंड एनर्जी लेवल में 2s और 2p से, थर्ड एनर्जी लेवल में 3s 3p 3d, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं तो कहाँ तक जाते हैं, 7 तक जाते हैं। और ये हमारे पास है 5s 5p 5d 5f। अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमारी जो पहली डेफिनेशन आ रही है उस पहली डेफिनेशन में इन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट आया हुआ है। एक दूसरा बार बार बोला जा रहा है डेफिनेशन अभी शुरू नहीं की है। गाइस डेफिनेशन के लिए बेसिक कर रहे हैं, बेसिक समझ आएगा फिर उसके बाद डेफिनेशन समझ आ जाएगी। 9th क्लास की याद करो, वेव लेंथ द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ साथ साथ लगते हुए 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। वो हमारे पास वेवलेंथ है। अब जो इश्यूज निकल करके आए हैं वो एक डेटा दिया हुआ है हमारे पास 1 मीटर में, और 1 मीटर की डेफिनेशन मैं रीड कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से देखें। 1 मीटर में बी डिफाइन एज इफ 16,50,763.7 wavelength in vacuum of radiation emitted due to transition between level 2p and 5d of krypton 36। गाइज अगर बुक से आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो एक बार तो ऐसा लगता है बिल्कुल सब साफ है। देखो क्या कहा जा रहा है। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन,
हमने आपको कहा कि ये एक एटम की डिस्क्रिप्शन है, तो आपके सामने एक बात निकल करके आई कि एटम कौन से एलिमेंट का है, तो इसका मतलब 1 मीटर में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। 1 मीटर की डेफिनेशन राइटर ने क्रिप्टॉन 36 को एटम मान करके की है। पहला टास्क 1 मीटर स्टैंडर्ड यूनिट, राइटर क्रिप्टॉन 36 का स्टैंडर्ड एग्जांपल लेकर के कर रहे हैं, पहला। दूसरा कह रहे गाइज, whenever we start to heat the nuclei of any atom, then electrons will start to jump from ground level to higher excited state। यहाँ पर भी ऐसा ही कहा गया है। और सेकंड, आप सबको अच्छे से पता है, whenever electrons start to move, then electron always start to follow the wavy motion। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी चलेगा तो वेव मोशन में चलता है। वेव मोशन में चलने का मतलब वेव की तरह से चलता है। अब आप इन्हें बिल्कुल हिंदी में समझो, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन इस तरह से गया है यहाँ। गाइस ये देखिएगा, ये वेवलेंथ, यहाँ से आ जाए ये वेवलेंथ, यहाँ से आ जाए ये वेवलेंथ। दीज आर द वेवलेंथ, ये रेस्पेक्टिव वेवलेंथ है। अब हमारे पास जो बात निकल करके आई है वहाँ ये सिंपल, क्रिप्टॉन 36 एटम में अगर आपका इलेक्ट्रॉन चले 2p से चले, ये रहा 2p, अगर न्यूक्लियस से नहीं मान रहे हैं, यहाँ से 2p से चले, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन 2p है और ये हमारे पास 5d है। अगर आप मुझसे कहें इन्हीं में क्यों, तो राइटर ने स्टैंडर्ड मान करके कर रखा है गाइस, हमें वही पढ़ना है। क्रिप्टॉन 36 में 2p से 5d तक अगर आपका इलेक्ट्रॉन वेव की टर्म्स में चल रहा है और 16,50,763.70, यानी कि क्रिप्टॉन 36 के अंदर इलेक्ट्रॉन 16,50,763.70 वेवलेंथ अगर ट्रेवल कर देता है और फिर उन सारी वेवलेंथ को ओपन करके यूं लंबा किया जाए तो वो जो लंबाई आएगी वो 1 मीटर होगी। बच्चा दोबारा से देखो, क्रिप्टॉन 36 में जब इलेक्ट्रॉन अमिट होगा तो वो ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, और जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो वेव में जाएगा, वेव में जाएगा तो वेवलेंथ होगी। अब कह रहे हैं 2p से 5d5 तक अगर वेवलेंथ की लंबाई जब 16,50,763.70 वेवलेंथ आती है, तो जैसे ही 16,50,763.70 कंप्लीट होगी हम उनको एक्सपेंड करेंगे। जब एक्सपेंड करेंगे वो लंबाई जो मेजर की जाएगी वो लंबाई आज जो स्टैंडर्ड 1 मीटर है उसके बराबर है। सो दैट इज 1 मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको 1 मीटर का। आई रिपीट अगेन, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। 1 मीटर मे बी डिफाइन एज the length of 16,50,763.70 wavelength in vacuum of radiation emitted due to transition between level 2p and 5d। 2p और 5d 5 के बीच में अगर इतनी वेवलेंथ अमिट हो जाती है तो उनकी जो लेंथ होगी वो 1 मीटर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बार आएंगी इन ये जो यूनिट वाला जो डिस्क्रिप्शन है इसके लेक्चर में बार बार आएगा, ट्रांजिशन बिटवीन लेवल और ट्रांजिशन बिटवीन हाइपर फाइन लेवल। गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस आपका क्लियर करना जरूरी है। ट्रांजिशन बिटवीन लेवल कहीं भी हो सकता है बट साथ साथ नहीं हो सकता। लाइक ट्रांजिशन बिटवीन लेवल का मतलब है 1 नंबर से 3, 1 से 7, 1 से 4, 2 से 5, ये जैसे 2 to 5, इसको ट्रांजिशन बिटवीन लेवल बोलेंगे। ट्रांजिशन बिटवीन लेवल 1 to 3, 2 to 5, 3 to 7, 9 to 11 कहीं भी हो सकता है। बट गाइज अगर बोल दिया गया है हाइपर फाइन लेवल, हाइपर फाइन लेवल में ट्रांजिशन का मतलब, ट्रांजिशन क्या है? अब बार बार ये चीज़ आती है, ट्रांजिशन बोले जा रहे हैं। ट्रांजिशन का मतलब है किसी चीज़ का एक्सचेंज करना। अगर ट्रांजिशन बिटवीन हाइपर फाइन लेवल बोलता है गाइज तो इसका मतलब 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 और 5 to 6। दैट मीन्स साथ साथ लगते हुए 2 लेवल के बीच में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो वो हाइपर फाइन लेवल होगा, और जंप अगर किसी जगह पर किया जा रहा है देन दैट इज द ट्रांजिशन बिटवीन लेवल। अब अगर आपको ये 1 मीटर की डेफिनेशन समझ आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे, एनी प्रॉब्लम। और
नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम इसी तरह से, जैसे 1 मीटर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है आज, इसी तरह से हम 1 किलोग्राम, 1 सेकेंड, 1 केल्विन आने वाली वीडियोस में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच करें ओवर एंड अगेन। थैंक यू।